और वही टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस रखता है। और वही टेक्नोलॉजी जो NSO की पेगासस है, वो टेक्नोलॉजी तो ईरान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हुई है। और ये जो मैंने बताया ना कि साइबर सिक्योरिटी यूनिट 8200 ये वो है जिसने अमेरिका के साथ मिल के साइबर सिक्योरिटी में ईरान के ऊपर काम किया हुआ। इंटरेस्टिंग। अब ये देखो ना कि क्या किस किस तरीके से कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। वो पागल बेवकूफ़ हैं सऊदी अरब वाले। सऊदी अरब बेवकूफ़ है या मुत्तहिदा अरब इमारात बेवकूफ़ है। जो चीज़ उनको फ़ायदा दे रही है वो अपने फ़ायदे को छोड़ के तो ईरान के साथ गले मिल रहे हैं। कैसे करेंगे? उनको फ़ायदा है उस चीज़ से। जिस चीज़ से जिसको फ़ायदा होता है वो तो नहीं करेगा, उसको छोड़ेगा तो नहीं। तो ईरान के सदर का पाकिस्तान आना, पाकिस्तान को ये फ़ैसला करना है कि आपने भी एक ऐसा मुल्क जिसे आज़ाद मुल्क कहते हैं, एक ऐसा मुल्क जो इंडिपेंडेंट फ़ैसले करता है, चाहे मार क्यों ना खानी पड़ जाए। मैं साफ बता रहा हूँ, मार खानी एक अगर आपके जहन में है ना कि बड़ी मार पाएगी, हम मार खा नहीं सकते, तो फिर अगले 70 साल लंगा लो, 100 साल लंगा लो। फैसला आपको करना है कि हमने किसी को इरिटेट नहीं करना, हमने अमेरिका को इरिटेट नहीं करना, हमने वेस्ट को इरिटेट नहीं करना, हमने उन ममालिक को इरिटेट नहीं करना कि हमारे। लेकिन यहाँ एक मसला है जिसकी वजह से कुछ इरिटेशन की बुनियाद पड़ जाती है। ईरान भी यूरेनियम एनरिचमेंट में इंटरेस्टेड है। वो एक जगह पे जा चुका हुआ है। कहाँ पे? उसके साथ अमेरिका ने एक कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया था। ये 2015 में ये कॉन्ट्रैक्ट किया था। और उसके बाद जो नेतन्याहू है ना, इजराइल के उन्होंने कहा था कि ये हिस्टोरिक मिस्टेक है जो अमेरिका ने की है। जब इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा गया, ख़त्म किया गया, तो नेतन्याहू ने मुबारकबाद दी थी डोनाल्ड ट्रंप को कि आपने बहुत अच्छा काम किया जो ये मुआहदा तोड़ दिया आपने। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कि एटम बम रखता है। ईरान पाकिस्तान के साथ मिले तो एक फील्ड है जिसमें इनका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उस पर बड़ा एतराज़ होगा, पूरी दुनिया को एतराज़ होगा। हो सकता है पाकिस्तान में रहने वालों को भी एतराज़ हो कि यार आप जो चीज़ नहीं कर सकते आपने वही कर दी, जो चीज़ें आपको करनी चाहिए थी वो आपने की। ईरान के साथ बेशुमार, जैसे वो गैस का मामला। अब ये देखें कि आपके यहाँ, मुझे बताओ, रोज़ रात को मैं चाय के बगैर नहीं रह सकता। मैं अपनी बीवी को कहता हूँ चाय, उन्होंने कहा गैस नहीं आ रही। 10 बजे गैस गई। ये सर्दियाँ गर्मियाँ छोड़ो परे, सर्दियाँ भी हों गर्मियाँ भी हों, गैस नहीं है आपके पास। सर्दियों में तो और भी बुरा हाल होता है, गर्मियों तक अब गैस का आपका एक मुआहदा आप ही ने किया था, पाकिस्तानी हुकूमत ने किया था, कोई मैंने नहीं किया था। सोच समझ के किया होगा ना, फ़ायदे के लिए किया होगा ना, तो फिर उसको डिले क्यों किया? यार कहने का मतलब है कि या तो मैंने सोच समझ के ना किया और बाद में हमारी हुकूमत हमें बताए कि जनाब हमने सोच समझ के नहीं किया था, ये इसमें फ्लॉज थे तो इसलिए हम इसको एग्जीक्यूट तो इसलिए हम एग्जीक्यूट ना कर सके, समझ में भी आती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी ऐसा कुछ नहीं है। जो हमें समझ आ रही होती है वो ये है कि फलाना नाराज हो जाएगा, फलाना नाराज होगा। नाराजगियां तो फिर हम अफोर्ड नहीं ना कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि सामने जाकर झुकना होता है। उन्हीं से हमने चीजें नहीं हुई हैं यार, उन्हीं से हमने भीख मांगी है, तो उनको हम कैसे नाराज कर सकते हैं? अब देखो IMF ने क्या किया, रुला दिया पाकिस्तान को साल से ऊपर। PDM की हुकूमत जो थी वो क्यों नाकाम हुई? IMF की वजह से। IMF ने जिस तरह से रगड़े लगवाई हैं इनसे, नाक रगड़वाए हैं इनसे, कमाल के लगवाए हैं। और IMF के पीछे कौन खड़ा था? अमेरिका खड़ा था। अमेरिका चाह रहा था कि ये PDM की हुकूमत जिस पे हमारे पे इल्ज़ाम लगाना कि हम इनको लेके आए हैं और इमरान खान को हमने दौड़ाया है, तो हम ये साबित करेंगे कि इसके नाक हमने भी रगड़वानी, हमने ही इनकी नाक रगड़वानी है। अब कोई बंदा इमरान खान से पूछे कि तो आप तो कहते थे कि जनाब ये अमेरिका ने आपकी हुकूमत ख़त्म की है, तो ये कैसा अमेरिका था जो नई हुकूमत के साथ PDM की नाक रगड़वा दी? वो IMF को कहता कि भाई ये हुकूमत हम लेके आए हैं, इसके साथ ज़रा ईजी आपने रहना, आपने एक दिन में मसला ख़त्म हो जाना था। रगड़वाया उन्होंने टका के। क्यों? उनके वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें थे, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट पे जाता है। बिल्कुल। हम लोग तो भड़के मारने पे होते हैं, उसने ये कर दिया, उसने मेरे खिलाफ ये कर दिया, फलाने। और हमारी कौम जो है ना वो हमेशा एक बॉइलिंग पॉइंट पे होती है। कौम जब माशरा बॉइलिंग पॉइंट पे हो ना, जब वो ये समझ रहा होगा बस साढ़े नाल बड़ा होया, जज्बाती हालत में देखें आप
जो आपको इमोशनली चार्ज मिलता है ना क्राउड, आप उसको किसी जगह भी धकेल सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि इमोशनली चार्ज है ना। उनके सोचने समझने की सलाहियत उस वक्त अगर नाकाम इमोशनली होती है। चार्ज ना हो तो ये फैसले अच्छे करना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सोसाइटी हो, ये मुआशरा हो, ये मुआशरे में रहने वाले लोग हों, ये हमेशा बॉइलिंग पॉइंट पे रहते हैं। हमारे बंदे हमेशा जब भी किसी से मिलो, ओ बस जी छाड़ दो, ये ओ एंजल आता है जी, मैं पता नहीं कितना तड़पा हुआ। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान इस मौके का किस तरह फ़ायदा उठा सकता है, किस तरह दलेरी यार का देयर मुजाहरा आर कर सो सकता है? मैनी ट्रेड्स, सो मैनी एरियाज। आप जाए इंडिया, अब आपको देखना पड़ेगा कि इंडिया के साथ ईरान के कौन कौन से मामला हैं। इंडिया एग्जैक्टली हमसाया नहीं है ईरान का, एग्जैक्टली हमसाया पाकिस्तान है ईरान का। बिल्कुल, तो इससे आप देखें कि आप एग्जैक्टली हमसाया होने का क्या फ़ायदा उठा सकते हैं और ईरान को क्या फ़ायदा दे सकते हैं। दोनों के फ़ायदे होंगे। एक मेरी बात सुनना, ये नहीं होता कि एक मुल्क को फ़ायदा हो दूसरे को फ़ायदा ना हो, वो दूसरा मुल्क पागल है जो जाएगा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने। दोनों को फ़ायदा अगर उसमें आप हो, उनको फ़ायदा दोगे तो आपको भी तो वो देंगे। वो देंगे। आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि यार आपने ये मंगतों की जो लाइफ है ना, इससे कब निकलना है? इससे आपने कब निकलना, मरहला बार निकलना है। और बाहर की दुनिया हमारा मजाक भला क्यों उड़ाती है? वो कहती है आदतन ये मांगते हैं, ये खुद कभी काम नहीं करेंगे, ये खुद कभी ऐसा काम नहीं करेंगे कि इनको मांगने की जरूरत ना पड़े। ये हमेशा ही ऐसी पोजीशन में रहते हैं, अपने आप को रखते हैं कि इनको मांगने की जरूरत पड़ जाए। उनको पता है अगले 100 साल तक मांगते रहेंगे। अच्छा, मैं काफ़ी लोगों से सवाल कर चुका हूँ, आपसे भी करता हूँ कि आपको लगता है कभी हम ये IMF के लोन साइकिल से बाहर निकल पाएंगे और सेल्फ डिपेंडेंट हो सकेंगे? हो ही नहीं सकता। जिस दिन हम फेयर हो गए ना, IMF पैसे देती है, पैसे वो दे रही है, हम नहीं उनको पैसे दे रहे। जिनसे पैसे लिए जाते हैं जनाब, उनकी शर्तें माननी पड़ती हैं। मैं आपसे कर्जा लूंगा, मैं आपकी शर्तें मानूंगा। ऐसे ही है। ये नहीं कि कर्जा भी मैं ले रहा हूँ और शर्तें भी मैं अपनी मनवा रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है? तो रियलिस्टिकली आपने फेयर हो के कि जनाब हमने आपके पैसे देने, हम आपके पैसे दे देंगे, ताकि आपका नाम भी बदनाम ना हो। और उसके बाद हमने वो काम करना है, हमें आपसे पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े। अब ढूंढना आपका काम है। हुकूमतें किस लिए बनती हैं? और क्या IMF भी चाहेगा कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं? नहीं, IMF को से कोई सरोकार नहीं। अच्छा, है ही बाढ़ में जाए यार, हो या ना हो कोई फर्क पूरी नहीं पड़ता। दुनिया को वो कर्जे देती है। पूरी दुनिया के ममालिक हैं जो उनसे कर्जे ले रही होती है। हम एक ऐसा मुल्क है, उन ममालिक में आते हैं जो उनकी शराइत से हम निकलना शुरू होते हैं, हमें वेवर मिलती है एक एक पॉइंट पे। इसको कभी किसी ने स्टडी नहीं किया। IMF का जाके रिकॉर्ड देखो किस तरह कि से waiver उन्होंने हमें कर्जा दिया ना, शराइत ये रखी 1 2 3 4 5 6 7, हम ही उसको डिच करते थे और उन्हें फेवर देनी पड़ती थी कि चलें आपको माफ़ किया, 6 महीने और ले लें, साल ले लें। ये खुदाई कसम ऐसा है तो हमें IMF के पैर पड़ने चाहिए कि आपने हमारा बड़ा लिहाज किया। तो हमें फेवर मिलती यहाँ उल्टा ही हो रहा होता है। IMF के पीछे मैं कही यार IMF से आप लोग लोन लेते क्यों हो? जिससे कर्जा आपने लिया आप उसी को गालियाँ दे रहे हो। अजीब सा आपका सिस्टम बनाया हुआ। आपने कहा जी IMF ऐसे करता है ऐसे करता है। ओ भाई, मैंने आपसे कर्जा लिया, जो शराइत आपने तय की उस शराइत के तहत मैंने आपको दे दिए। जब मैंने आपसे कर्जा लिया था मुझे नहीं पता था कि शराइत क्या है। अजीब सी बात है। अब हमने इल्ज़ाम तो अपने ऊपर रखना ही नहीं ना, हमने अपनी जिम्मेदारी माननी ही नहीं, हमने दूसरे पे डाल देनी। आपने वो काम करने, ईरान नहीं है जो आपका ईरानी सदर पाकिस्तानी दौरे पे है, बिल्कुल वो ईरान नहीं है। उस पर कौन कौन सी सैंक्शन है? अगर मैं सैंक्शन गिनानी शुरू कर दूं अनगिनत तो 2 घंटे लग जाए मुझे। गेटिंग ये स्ट्रिक्टर डे बाय फलाने डे। चीज़ में सैंक्शन हुई, फलाने चीज़ में सैंक्शन बहुत बुरी चीज़ होती है। बिल्कुल, ये चाय जो है ना हमें जो मिलती है शो के दौरान, अगर सैंक्शन लग जाए कि चाय नहीं मिलेगी, मेरा तो आधी हिम्मत जो है, जो मेरे जहन में होता है मैंने क्या बोलना है, वो जवाब दे जाएंगे। ये होती है सैंक्शन। उन्होंने सैंक्शंस का मुकाबला किया, इंटरनेशनल सैंक्शंस का मुकाबला किया। वो खड़े हैं अपनी जगह पर यार, हमसे बेहतर खड़े हैं। बहुत सारे ऐसे इंडेक्सेस हैं जिसमें ईरान को बाकायदा जानबूझ के, ये पूरी दुनिया के जो इंडेक्सेस होते हैं ना, मैं कम से कम 26-27 इंडेक्सेस को जानता हूँ। जैसे ये मैंने उस दिन कल कहा था या परसों कहा था कि ये वर्ल्ड ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है। वो फायर पावर इंडेक्स क्या है?
वो जितनी इन्फॉर्मेशन रखता है कि दुनिया के पास फलाने मुल्क की फ़ौज में कितने लोग हैं, रेगुलर आर्मी कितनी है, रिज़र्व कितनी है, इनके पास टैंक कितने हैं, इनके पास जहाज़ कितने हैं, इनके पास फलाना जो वेपन है वो कितने हैं। अब उसको देखो, उसमें क्या है, इजराइल छोटा सा मुल्क है, 24 बिलियन डॉलर की है उसकी जो वो खर्च करता है हर साल फ़ौज के ऊपर, एमुनेशन के ऊपर। और ईरान 9 बिलियन डॉलर, मुल्क बड़ा, 9 करोड़ के करीब आबादी, उसकी सिर्फ इजराइल की 90 लाख आबादी। अब 90 लाख आबादी और 9 करोड़ आबादी, अब दोनों को देखो, और उस पर उनका बजट जो डिफेंस का बजट है वो देखो। इजराइल का 24 बिलियन डॉलर है और ईरान का 9 बिलियन डॉलर है। अब ये कहाँ से चीज़ें आती हैं? इंडेक्सेस बने हुए, हमें कहाँ से पता चलता है? वो तो समझते हो, रात को ख्वाब देखते हैं हम, तो ख्वाब में हमें पता चलता है कि ये फलाने को इन्ने टैंक है, कहने फलाने का एनुअल जड़ा बजट है, डिफेंस बजट वो इन्ना है। ऐसा होता नहीं होता ना, बिल्कुल भी नहीं। तो ये कई ऐसे इंडेक्सेस हैं जिसमें बकायदा टारगेट होता है ईरान, वो टारगेट होने के बावजूद हमसे बेहतर पोजीशन पे होता है यार। अब इससे बढ़ के क्या होगा यार? टारगेट होने के बावजूद भी वो हमसे इंडेक्स में कई मामलों में बेहतर खड़ा है। तो आप यार देखो वो क्या उन्होंने किया हुआ है, उनकी खुददारी है यार। खुददार कौम है वो, हमें भी खुददारी लानी पड़ेगी। तो ये जुबानी कलामी तो हम बड़ी बढ़के मारते हैं, बात जी साडा ये हो गया, फलाना हो गया। इसी पॉइंट से आज के ज़रा टाइम हमारा ख़त्म हो गया, तो इसी पॉइंट पे जाते जाते हमारी जितनी भी लीडरशिप है, साथ ईरान की लीडरशिप भी आई हुई है, हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे लीडरशिप को क्या कहना चाहेंगे आप? कोई यार हमारे कहने पे ही चलते हैं, इनको खुद नहीं पता। अब अगर पॉडकास्ट हम लोग करते हैं तो हम अपील कर दें, हमें बताया जाए कि हम पॉडकास्ट किस तरह से करें, तो मालिक हमें टर्मिनेट कर देगा कि ਤੁਹਾਨੂੰ मैं रखा, ਤੁਹਾਨੂੰ ही नहीं पता कि पॉडकास्ट करना किस तरह। ये पॉलिटिशियन को नहीं पता, ये हुक्मरानों को पता, उन्होंने करना क्या है वो क्या हम बताएंगे? काम उनका है, हमारा काम नहीं। हमारा काम ये है जो हम कर रहे हैं, ये हम काम कर सकते हैं, वो काम उनका है। पता उनको सारा है लेकिन करना नहीं। पता उनको सारा, कर वो सकते हैं, नहीं सकते, ये भी उनको हमसे ज्यादा पता है। चलें, दिस वाज इट फॉर टुडेज एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये डिस्कशन से थोड़ा बहुत सीखने को मिला हो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और आज के एपिसोड के लिए जो भी फीडबैक हो हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।